औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व बिहि नस्तईन व हुवा खैरुल मुईन। अगर कोई शख्स मुस्तती हो गया, उस पर हज वाजिब हो गया, तो क्या हज वाजिब फ़ौरी है या उसको ताख़ीर किया जा सकता है? अब यहाँ पर तमाम फ़ुक़हा का तकरीबन इत्तेफ़ाक़ है, कम अज़ कम मौजूदा दौर में, कि हज वाजिब फ़ौरी है। वाजिब फ़ौरी का मतलब क्या है? वाजिब फ़ौरी का मतलब ये है कि ताख़ीर करना जायज़ नहीं है। अब यहाँ पर टेक्निकली एक इख्तिलाफ है आगे सीस्तानी का बाकी मशहूर फ़ुक़हा से, कि बाकी फ़ुक़हा फरमाते हैं कि इसका वाजिब शरई है, आगे सीस्तानी फरमाते हैं कि इसका वाजिब अक़ली है। यानी क्या मतलब? आगे सीस्तानी के अलावा जो बाकी फ़ुक़हा हैं वो फरमाते हैं कि वाजिब शरई है। यानी क्या मतलब? यानी अगर इस साल हज वाजिब हो गया, अगर इसको डिले किया, ताख़ीर किया, तो ये गुनाह हो गया, ये गुनाह मासियत हो गई, और अब दूसरे साल हज पे जाना वाजिब रहेगा। अगर उसमें भी अगर वो नहीं गया तो ये दूसरा गुनाह हुआ, तीसरे साल हज वाजिब रहेगा। ये वाजिब शरई। हज एक अहम तरीन वाजिब है। हत्ता बाज़ रिवायतों में आया कि अगर कोई शख्स मुस्तती होने के बावजूद, हज पे जाने की ताकत व कुदरत होने के बावजूद अगर वो हज पर ना जाए, तो रिवायतों में कि उसकी मौत यहूदी या ईसाई की मौत होगी। इतनी सख्त रिवायात है। और फ़कत ऐसा नहीं कि इंसान कहे कि चलें जब हम बूढ़े हो जाएंगे उस वक्त जो वो हम हज अंजाम दे देंगे। नहीं, वाजिब फ़ौरी है। वो मशहूर वाजिब फ़ौरी, वाजिब शरई बयान करते हैं कि जिसको ये तफसील बयान की। आगे सीस्तानी फरमाते हैं कि वाजिब अक़ली है, वाजिब फ़ौरी अक़ली है। यानी क्या मतलब? इसका फ़ौरी होना अक़ली है। यानी क्या मतलब? यानी अब इसकी बहुत ज़्यादा टेक्निकली क्या फ़र्क है उसको नहीं बयान करना चाहता, लेकिन आगे सीस्तानी चूँकि शरई लिहाज से एक फ़र्क है, लिहाजा उसको जो वो बयान कर रहे हैं कि आगे सीस्तानी फरमाते कि अगर किसी को 100% यकीन है कि मैं अगले साल हज कर लूँगा, क्या आगे सीस्तानी कहते हैं कि आमतौर पर ये होता नहीं है। कैसे हो सकता है किसी को यकीन हो? और शायद मर जाए इंसान, शायद जो कि वो हज के रास्ते बंद हो जाए। खूब आजकल का जो दौर है वो किसी वक्त भी हज के रास्ते बंद हो सकते हैं, हज की छुट्टी हो सकती है, हज तातील हो सकता है, हज के रास्ते बंद हो गए। वो आजकल जिस तरीके से दुनिया के हालात है उस एतबार से कुछ भी पॉसिबल है। लिहाजा आगे सीस्तानी कहते अक़ली लिहाज से वाजिब है कि वो फ़ौरन जाए। लेकिन अगर वो नहीं गया और अगले साल अगर उसने हज कर लिया, तो बाकी फ़ुक़हा के लिहाज से तो उसने गुनाह किया, लेकिन आगे सीस्तानी के लिहाज से ज़रूरी था, अक़लन ज़रूरी था कि वो इसी साल हज पे जाए। लेकिन अब तुक्का लग गया, अगले साल भी ज़िंदा रहे, तौफ़ीक़ हासिल हो गई, अगले साल चले गए। हो बाकी फ़ुक़हा के लिहाज से जितना ताख़ीर करेंगे हर साल का गुनाह मिलता जाएगा, हर साल के जो वो गुनाह ताख़ीर करने का गुनाह मिलेगा। लेकिन आगे सीस्तानी फरमाते हैं कि नहीं, अगर आपने बाद में अंजाम दे दिया तो सही है, आपने एक वाजिब काम को अंजाम दिया और कोई हराम काम अंजाम नहीं दिया, आपने कोई हराम काम अंजाम नहीं दिया। लेकिन ख़ुद डिले करना, कि अगर उस सूरत में डिले करना कि जब मालूम नहीं है कि अगले साल हम हज कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे, अक़ली लिहाज से वाजिब है। अक़ली लिहाज से वाजिब है यानी क्या मतलब? यानी अगर डिले किया और अगले साल इत्तेफाक से कोई पाबंदी हो गई, नहीं जा सके हज पर, या खुदा न खास्ता हमारा इंतकाल हो गया हज से पहले, तो हम खुदा के यहाँ
काउंट होगा हमारा कि हम बग़ैर हज किए हुए, हमने तारिकुल हज कहलाएंगे, हज को छोड़ने वाले कहलाएंगे, यानी हम इस दुनिया से गए हज वाजिब हज को छोड़ कर गए हैं। लेकिन अगर अगले साल चले गए तो अगर सिस्तानी के लिहाज से कोई गुनाह काउंट नहीं होगा। बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि